बोलो सिया रामचंद्र की जय। साकेत धाम केवल पृथ्वी पर स्थित अयोध्या नगरी नहीं है, बल्कि भगवान राम का शाश्वत लोक है, जिसे शास्त्रों में साकेत लोक के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसा आयाम है जो भौतिक समझ से परे है, फिर भी पवित्र ग्रंथों में इसे भौतिक दूरी के साथ वर्णित किया गया है। रामायण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित साकेत धाम धर्म, भक्ति, आस्था और मोक्ष, मुक्ति का प्रतीक है। महान इक्ष्वाकु वंश के रत्न, सूर्य वंश शिरोमणि महाराज दशरथ नंदन भगवान श्री राम, जिनकी महिमा धर्म, वीरता और करुणा का प्रतीक है। माता जनकनंदिनी, महाविद्या स्वरूपिणी माता सीता, जो शक्ति, त्याग और स्नेह का अद्भुत स्वरूप है। इक्ष्वाकु कुल की यह जोड़ी धर्म और प्रेम का आदर्श है। सीता राम से आकाश में देवगण वंदन करते हैं और धरती पर शांति, समृद्धि और न्याय का संचार होता है। बोलो सिया रामचंद्र की जय। आइए रघुकुल नंदन भगवान श्री राम के साकेत धाम के दिव्य और शाश्वत स्वरूप को गहराई से जानें। साकेत धाम दिव्य गतिविधियों का केंद्र है। साकेत लोक भौतिक सृष्टि और वैकुंठ, जो भगवान विष्णु का दिव्य धाम है, के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है। यह देवी, शिव और कृष्ण गोलोक के लोकों से विशाल लेकिन मापने योग्य ब्रह्मांडीय दूरी के माध्यम से जुड़ा हुआ है। साकेतम परमम धाम स्वर्ण रत्न विभूषितम यत्र रम्यम सदा क्रीडाम कुरुते राघवो विभु, स्कंद पुराण। अर्थात साकेत परम धाम है जो स्वर्ण और रत्नों से सुशोभित है, जहां सर्वव्यापी भगवान राम सदा दिव्य लीला में रमते हैं। ये लोक भगवान श्री राम की महिमा का वैकुंठ तुल्य रूप है, जो विशेष रूप से राम भक्ति, श्री राम के प्रति भक्ति के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करने वालों के लिए है। साकेत धाम का स्वरूप और वैभव। साकेत धाम की वास्तुकला, जो विष्णु पुराण और पद्म पुराण में वर्णित है, अपनी दिव्यता और भव्यता में अप्रतिम है। यह भौतिक अयोध्या की महिमा को पार करता है और इसे सत्य, प्रेम, आनंद के सार को प्रसारित करने वाले लोक के रूप में वर्णित किया गया है। सर्व मंगलमायम तद्रत्न प्राकार मंडितम साकेतम स्वर्ण सोपाणम निर्मितम वासवात्मना, पद्म पुराण उत्तरखंड। अर्थात साकेत पूर्ण मंगलमय है, रत्न जड़ित दीवारों और स्वर्ण सीढ़ियों से सुशोभित है, जिसे दिव्य शिल्पी विश्वकर्मा की इच्छा से निर्मित किया गया है। स्वर्ण मार्ग। साकेत की सड़कों और रास्तों को शुद्ध स्वर्ण से बना हुआ बताया गया है, जो दिव्य प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं। दैवीय उद्यान। साकेत के उद्यान ऐसे वृक्षों से परिपूर्ण हैं जो शाश्वत जीवन के फल प्रदान करते हैं, और ऐसे पुष्प खिलते हैं जो भौतिक संसार में अज्ञात सुगंध फैलाते हैं। दिव्य नदियां। साकेत की नदियां जैसे मंदाकिनी अमृत सदृश जल के साथ प्रवाहित होती हैं, जो पवित्रता और सुंदरता का प्रतीक है। मंदाकिनी च निर्मलाम सुधासार समन्विताम प्रवाहयन्ति भव्यानि नद्यः साकेत मध्यगाः अबान, विष्णु पुराण। अर्थात साकेत की नदियां जैसे मंदाकिनी अमृत समान जल की धाराओं के साथ प्रवाहित होती हैं, जो दिव्य पवित्रता और आनंद को वहन करती हैं। श्री राम का महल। साकेत के मध्य में राम राज्य भवन स्थित है, एक दिव्य महल जो प्रकाशमान रत्नों से निर्मित है, जहां भगवान राम माता सीता के साथ मुक्त आत्माओं पर शासन करते हैं। चंदना गुरु चर्चितम भवनम रामस्य शोभनम वैजयंती समाकीर्णम सीतया सहितम विभुम, स्कंद पुराण। अर्थात राम का महल चंदन और अगरू की सुगंध से सुशोभित है तथा वैजयंती मालाओं से अलंकृत है। यहाँ भगवान राम माता सीता के साथ शाश्वत महिमा में निवास करते हैं। साकेत धाम का आध्यात्मिक महत्व। साकेत लोक न केवल सौंदर्य का स्थल है, बल्कि यह मोक्ष, मुक्ति, धर्म, धार्मिकता और भक्ति, आस्था का प्रतीक भी है। शास्त्र इस पर बल देते हैं कि यह वह स्थान है जहां आत्मा दिव्य आनंद में भगवान के साथ एकाकार हो जाती है। साकेतम परमो लोक सर्वेशाम च गतिपरा रामेति नाम मात्रेण यत्र याति नरो दिवम, यानी वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड। अर्थात साकेत परम लोक है, सभी प्राणियों का सर्वोच्च गंतव्य। केवल राम नाम के जप से मनुष्य इस दिव्य धाम को प्राप्त कर लेता है। अयोध्या नाम नगरी तत्र लोकातिलोचने यत्र राम सदा वासम शाश्वतम पुरुषोत्तमः
विष्णु पुराण। अर्थात अयोध्या वह नगरी जो मानव दृष्टि से परे है, जहां भगवान राम शाश्वत सर्वोच्च पुरुष सदा निवास करते हैं। साकेत लोक को परम आनंद का स्थान कहा गया है, जो स्वर्ण महलों, अनंत बागों और राम नाम के जप से भरे वातावरण से सुशोभित है। ये उन मुक्त आत्माओं का गंतव्य है जिन्होंने राम भक्ति के मार्ग पर समर्पण किया है। साकेत धाम में सीता माता की भूमिका। माता सीता साकेत धाम में शक्ति और श्री लक्ष्मी का स्वरूप हैं। वे भगवान राम से अविभाज्य हैं और साकेत की शाश्वत रानी के रूप में वर्णित हैं, जो करुणा और पालन पोषण की कृपा का प्रतिनिधित्व करती हैं। सीता लक्ष्मीर्वरा देवी साकेत निलया सदा भक्तानाम कामधेनुश्च सर्वेशाम सुखदायिनी स्कंद पुराण। अर्थात सीता परम देवी और साकेत की शाश्वत निवासिनी भक्तों के लिए कामधेनु हैं और सब प्रकार के सुखों की दायिनी हैं। लव और कुश श्री राम और माता सीता के जुड़वां पुत्र शौर्य, ज्ञान और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। उनके पृथ्वी पर रामायण की कथा के बाद के जीवन को कुछ ग्रंथों और पुराणों में वर्णित किया गया है। भगवान राम के अपने दिव्य रूप में उदय और साकेत धाम में लौटने के बाद लव और कुश ने उनकी विरासत को बनाए रखा। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड और जैन रामायण के संदर्भों के अनुसार दोनों भाई महान राजा बने। लव ने श्रावस्ती पर शासन किया, जो भगवान राम द्वारा उत्तर में स्थापित एक राज्य था, और उनके शासन में यह धर्म और शिक्षा का केंद्र बन गया। कुश ने दक्षिण में कुशावती पर शासन किया, जहां उन्होंने राम राज्य के आदर्शों को बनाए रखा, न्याय और धर्म की स्थापना की। लव श्रावस्ती नृपति कुशोध्यक्ष कुशावती पितुर्धर्मम समासाद्य प्रजा पालयतो उभो। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड। अर्थात लव ने श्रावस्ती पर शासन किया और कुश ने कुशावती की अध्यक्षता की। दोनों ने अपने पिता के धर्म का पालन करते हुए प्रजा का धर्म पूर्वक पालन पोषण किया। पारंपरिक कथाओं में कहा गया है कि लव और कुश ने अंततः अपने पिता श्री राम की भक्ति के माध्यम से मुक्ति प्राप्त की। कुछ किंवदंतियों में यह भी उल्लेख है कि उन्होंने अपने सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करने के बाद साकेत धाम की यात्रा की, जहां भगवान राम ने अपने दिव्य रूप में उन्हें अपनाया। के शाश्वत सेवक हनुमान को साकेत धाम में प्रवेश की अनुमति है और वे नियमित रूप से वहां जाते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में हनुमान भौतिक सीमाओं से परे हैं और भगवान राम के परम भक्त, परम भक्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाते रहते हैं। हनुमान चालीसा और रामचरितमानस जैसे ग्रंथ हनुमान के राम से शाश्वत संबंध को उजागर करते हैं, जो समय और स्थान की सीमाओं को भी पार कर जाता है। रामे चित्तम सदा यस्य हनुमंतम नमाम्यहम साकेतम नित्यम गच्छेत दास्य स्थिरोपि राघव। हनुमान प्रभाव। अर्थात मैं हनुमान को नमन करता हूं, जिनका मन सदा राम में लगा रहता है। वे प्रतिदिन साकेत जाते हैं और अपनी शाश्वत सेवा में स्थिर रहते हैं। साकेत धाम में हनुमान को भगवान राम के द्वारपाल, रक्षक और शाश्वत सेवक के रूप में वर्णित किया गया है। वे दिव्य महल के प्रवेश द्वार पर उपस्थित रहते हैं, सदा राम और माता सीता की सेवा के लिए विनम्रता और भक्ति के साथ तत्पर रहते हैं। मुक्ति का द्वार साकेत धाम को केवल शरणागति, भगवान राम के प्रति पूर्ण समर्पण के माध्यम से ही सुलभ बताया गया है। मुक्त आत्माओं की सेवा जो साकेत लोक तक पहुंचते हैं, वे शाश्वत रूप से भगवान राम की सेवा करते हैं और पारलौकिक प्रेम का अनुभव करते हैं। न तत्र दुखम न च शोकमस्ति नात्र मोह न जरा न मृत्यु। विष्णु पुराण। अर्थात साकेत में न दुख है, न शोक, न मोह, न जरा और न मृत्यु। वैकुंठ और गोलोक से तुलना, जहां वैकुंठ भगवान विष्णु का निवास है और गोलोक भगवान कृष्ण का क्षेत्र है, वहीं साकेत धाम श्री राम का शाश्वत निवास है। इसे वैकुंठ का विस्तार माना गया है, लेकिन विशेष रूप से उन भक्तों के लिए जो राम को परम सत्य के रूप में पूजते हैं। साकेतम तु विष्णु श्री रामस्य विशेषकम भक्तानाम प्रेम युक्तानाम धाम मोक्ष प्रदायकम। ब्रह्मांड पुराण। अर्थात साकेत विष्णु का एक विशेष क्षेत्र है, जहां श्री राम निवास करते हैं और प्रेम युक्त भक्तों को मोक्ष प्रदान करते हैं। साकेत धाम प्राप्त करना। शास्त्रों में साकेत धाम तक पहुंचने का मार्ग इस प्रकार बताया गया है। राम नाम जपम, भगवान राम के नाम का निरंतर जप। शरणागति, श्री राम की इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण। भक्ति योग, निष्काम प्रेम मयी भक्ति। राम नाम महामंत्र साकेत द्वारकः परः
जप मात्रेण संसिद्धा नरः स्वर्गम न पश्यति। अध्यात्म रामायण। अर्थात राम का नाम परम मंत्र है और साकेत का द्वार है। इसके मात्र जप से व्यक्ति स्वर्ग से भी परे चला जाता है। हमने अपने वीडियो में साकेत धाम के बारे में जितना हो सकता था कवर किया। हमारे अधिकतर दर्शकों के पास ये सवाल है कि हमने इस स्क्रिप्ट को तैयार करने के लिए किस ग्रंथ का संदर्भ लिया। हमने अक्सर पूछे जाने वाले अधिकांश सवालों के उत्तर दिए हैं और इसे पिन किए गए कमेंट में जोड़ा है। हम जानना चाहेंगे कि क्या आप में से किसी ने ध्यान के दौरान साकेत धाम का दर्शन किया है। हमें कमेंट में बताएं कि यह कैसा दिखता है। कृपया शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी। हमें याद रखें, हम हैं जपम तपम मोक्षम। सिया